गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 9 पढ़ेंगे क्रिया। यानी कि क्रिया है वो क्या होती है, किसे कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया वो होती है जो हम दिन भर करते रहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है। चाहे वो खाना हो, खेलना हो, उठना हो, बैठना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, या कोई भी काम करना जो होता है वो क्रिया कहलाती है। तो यानी कि वो शब्द होते हैं जिनसे हमें उस काम करने या होने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी इन चित्र में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, शहर है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लोग हैं वो आ जा रहे हैं। बारिश होने लग गई तो बुढ़ा आदमी वो छाता लेकर जा रहा है, यानी भाग रहा है। यहाँ पे ये लड़की है और ये लड़का है, बच्चा है, ये भाग रहे हैं। और यहाँ पे ये लड़की लड़का है, ये भी ये पानी में, जो पानी बह रहा है उसमें नाव चला रहे हैं। तो ये सब क्या है, सभी क्रिया कर रहे हैं। यानी बारिश है वो बरसने की क्रिया कर रही है, बच्चे हैं वो नाव चला रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे ये औरत और ये बच्चा जा रहा है, दौड़ रहे हैं, तो ये चलने की यानी दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं। बुढ़ा आदमी छाता लेकर जा रहा है तो जाने की क्रिया कर रहा है। तो बारिश हो रही है, यहाँ पे क्रिया दे रखी है, बारिश हो रही है। कुछ लोग छाते लेकर जा रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां भी चल रही हैं, कुछ लोग भीगते हुए जा रहे हैं, बच्चे नाव चला रहे हैं। तो ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी न किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, इस प्रकार ये क्रिया है। इस क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। यानी वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। बोध मतलब पता चलता है, वो क्रिया कहलाती है। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और क्रिया का जो मूल रूप होता है, मुख्य रूप होता है, उसको धातु कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे जा, खा, आ, पढ़ आदि। जैसे जाना होता है, हम तो ना उसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जैसे सही क्रिया क्या है, उसमें सही जो मूल रूप होता है, मूल जो धातु होती है, जैसे जा ये होती है धातु, खा ये धातु होता है, आ, पढ़, लिख ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। जो मूल रूप होता है ये धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप अथवा धातु रूप है। ऐसे शब्दों में ना जोड़ने से क्रिया का जो रूप बनता है उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। और इसमें जैसे ना जोड़ दिया तो ना जुड़ता है, तो इसको क्रिया का जो सामान्य रूप होता है वो कहते हैं। जैसे जा है, जाके, जा प्लस इसके ना जुड़ गया तो ये हो गया जाना, खाना, आना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म होता है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि वो क्रियाएं हैं जिनमें कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रियाएं होती है। सौम्या सो रही है, नमन हंस रहा है, मछली तैर रही है। इन वाक्यों में कौन प्रश्न पर जो उत्तर मिलता है वह करता है। यानी कौन प्रश्न जो है उस पर जो उत्तर मिलता है वह क्या है, करता है। इन वाक्यों में क्या प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। रोना, गिरना, दौड़ना, हंसना अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ पे और उदाहरण दे रखे हैं। बच्चे बैठे हैं, अमन रो रहा है, लोग टहल रहे हैं। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट आती है सेकंड, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोमवीर पत्र लिखता है, राखी सेब खा रही है, रुचि ने पतंग खरीदी। यानी क्या है, इसमें तो कर्म नहीं है। जैसे सौम्या सो रही है, सौम्या
सो रही है, लेकिन सो तो रही है, ये नहीं पता कि वो रूम के अंदर सो रही है, रूम से बाहर सो रही है, बिस्तर पे सो रही है, नीचे सो रही है। तो सोने की जो जगह है उसका पता नहीं है कि वो कहाँ सो रही है। नमन हंस रहा, तो ये नहीं पता कि किस बात पे हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है। मछली तैर रही है, तो मछली है वो कहाँ, समुद्र में तैर रही है या नदी में तैर रही है। यानी ये तो पता है पानी में तैर रही है, पर ये नहीं पता कि कहाँ तैर रही है। और इसमें क्या है, सोमवीर पत्थर लिखता है, तो सोमवीर लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो क्या लिख रहा है, पत्थर लिख रहा है। राशि है वो खाने की क्रिया कर रही है, तो यहाँ पे सेब खा रही है। यानी इसमें क्या करता है, कर्ता, ये इसमें जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ता। जो करने वाला होता है वो यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया है उसमें कर्ता पे प्रभाव पड़ता है, और इसमें कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो कर्म होता है उस पे प्रभाव पड़ता है। यानी सोमवीर है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन वो लिखने प्रभाव किस पे, पत्र पे पड़ रहा है कि पत्र लिखा जा रहा है। और राशि है वो सेब खा रही है, यानी प्रभाव किस पे, सेब पे पड़ रहा है कि सेब, राखी तो खाने का काम कर रही है पर वो सेब को खा रही है। रुचि ने पतंग खरीदी। तो ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। जब वाक्य की क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है तथा वह उत्तर ही उस क्रिया का कर्म होता है। जैसे सोमवीर क्या लिखता है, पत्र। राशि क्या खा रही है, सेब। रुचि ने क्या खरीदी, पतंग। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे क्या प्रश्न है उसका उत्तर मिल रहा है। जिसमें उत्तर मिलता है वो सकर्मक, और जिसमें उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में लिखना क्रिया का प्रभाव पत्र पर, खाना क्रिया का प्रभाव पर तथा खरीदना क्रिया का प्रभाव पतंग पर पड़ रहा है। इसलिए इन सभी वाक्यों की क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। गाय पानी पी रही है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अनुज ने बल्ला घुमा दिया। कुछ अन्य क्रियाएं हैं जैसे कूदना, उड़ना, हंसना, बेचना, बुनना, सुनना, घूमना, खेलना, नाचना, पकड़ना, जाना, मांगना। तो सभी क्रियाएं क्या है, ये सभी क्रियाएं हैं। यानी क्रियाएं क्या है, जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, होना या करना पाया जाता है, वो क्रिया कहलाती है। तो हमने क्या सीखा, जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो क्रिया कहलाते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये चैप्टर क्रिया का चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।